यार तबीश, जैसे मैं बात कर रहा था और आप सुपर 30 में भी थे मेरे साथ, हमने पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग हाँ। फोन पर। तो आपका जेई जेई का ओरिएंटेशन था और फिर आपने इसी मोमेंट पे आपने स्विच किया था, क्योंकि ये थोड़ा टफ हो जाता है ना कि जेई फेज 1 के पहले 2 महीने पहले मैं कैसे स्विच करूं जो मैंने 1.5 साल किया है। सबको हो रहता है कि आईआईटी जाना है, आईआईटी बॉम्बे जाना है, ये वो थ्रू आउट जर्नी पढ़ता भी था, लगता भी था कि हाँ हो जाएगा मेरे से, हूँ इतना मतलब हुनर है ऐसा। मतलब ये लास्ट ईयर का मई जून ये सब आया तो मेरे को रियलाइज हुआ 12th चालू हो गया, बहुत सारे प्रेशर, इधर कॉलेज के प्रैक्टिकल एडवांस के सम सॉल्व करने, मेंस के तो करने का टाइम नहीं मिल रहा है। उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि अब जेई से, मतलब मैंने खुद से बात की कि जेई से अगर मुझे मिलेगा भी तो कुछ इतना खास नहीं मिलेगा, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं मिलेगा। तो मैंने सीईटी पूरा शिफ्ट किया नवंबर लास्ट ईयर में। जितना भी है पूरा फुल फोकस होके सीईटी पे ही करते हैं। बहुत सारे बच्चे अपनी कोचिंग में है, 1.5 साल उन्होंने जेई में लगा दिया है, अब सोचते कि जेई मेंस का हम्म। फेज 1 दे देता हूँ, उसके बाद स्विच करूंगा। क्या वो सही थॉट है? मैं तो यही कहूंगा कि फेज 1 के बाद ही स्विच करें, लेकिन साइड बाय साइड करते रहे, सीईटी का भी पेपर पैटर्न देखे और क्वेश्चंस भी देखे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर आपको लग रहा है कि आपके कोचिंग में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, आप अपने कोचिंग में कम्पीट नहीं कर पा रहे हो, तो आप पैरेलली सीईटी की तरफ देखना शुरू कर दो। तो मैंने तो ऑनलाइन ही स्विच किया। ऑनलाइन थोड़ा कन्वीनियंट भी पड़ता है, बस ये कि अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन करना पड़ता है कि हाँ सुबह उठना है, पढ़ना है ऐसा। अंडरस्टैंड योर सेल्फ, स्पीक टू योर सेल्फ, जो ये कह रहा था, खुद से बात करो, क्योंकि सबसे अच्छा आप खुद को खुद जानते हो। इंपॉर्टेंट है अच्छा कॉलेज लाना। 95 96 97 जेई में आ गए, कुछ मिलेगा क्या तबिश, डू यू थिंक? आज तो जनरल को तो 98 पे भी नहीं मिलता, कुछ सॉफ्टवेयर ब्रांचेस तो नहीं मिलने वाले। तो तबिश, आपको लगता है आपका डिसीजन सही था? मैं तो अभी तक ग्रेटफुल हूँ कि मैंने अच्छा हुआ स्विच कर दिया। यही उस तरह से ही आपको बना देता है, आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होना चाहिए। लेकिन सीईटी में तो क्या है कि टाइम बहुत मैटर करता है, अगर आप फास्ट सॉल्विंग नहीं कर सकते तो क्वेश्चन ही छूट जाएंगे। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, कौन सी एक दो चीजें थी जो आपको हमेशा परेशान करती थी? मतलब खुद से ही करना पड़ेगा, आपको सामने वाला कितना भी समझा दे, आप खुद से नहीं करेंगे जब तक तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि जब एग्जाम हो जाएगा तो बाद में तो यही सब ख्याल सबको ही आते हैं कि यार काश ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। तो वो थॉट को जितना मिनिमाइज कर सके उतना बेटर रहेगा। मतलब एक अगर आपको क्लियर रहता है ना कि आज मुझे ये करना है, तो आधी प्रॉब्लम तो मेरे को लगता है वहीं पे सॉल्व हो जाती है। और अगर आप क्लियर ही नहीं रहते हो कि आज मुझे करना क्या है, इतना सब कुछ करने को बचा हुआ है, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। तेरे प्रिपरेशन में था ये फेज कि तू क्लियर ही नहीं है क्या करना है, और कितना लंबा फेज था ये? टीम गणितंक, गेस करो मैं कहाँ हूँ। सर आप ऑफिस में हो क्या? अगले 2 मिनट में सिग्मा 3.0 को गणितंक ऐप पर लॉन्च कर दो, वरना तुम्हारी सैलरी को मैं टुडुम से बुडुम कर दूंगा। सर थोड़ा वेट करो, हम तो वीकेंड पे लॉन्च करने वाले थे। वीकेंड तक? मतलब स्टूडेंट्स को इतना वेट करवाओगे? अब तो तुम्हारी सैलरी गई। बाय बाय टीम गणितंक। सर हम रेडी है, अभी लॉन्च कर दे। गणपति बाप्पा मोरया, चला आता शुरू करूया। ये गणपति बप्पा तो मेरा डायलॉग है, तू कुछ अपना नया ला। सर यू आर टू फनी। चापलूसी बंद कर। 10 9 सर 3.0 लॉन्च हो चुका है, एक बार आप देखिए। Good to go, Chief. तो अब तेरी सैलरी बढ़ा दूं? हाँ सर प्लीज। बच्चों, करते इस दिवाली बड़ा धमाका ऑन गणितंक ऐप। MHT CET 2026 के लिए लेकर आया हूँ फास्ट ट्रैक कोर्स सिग्मा 3.0। चलो मिलते हैं बैच में। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक अगेन। जब दिवाली का टाइम आता है तो हमारा सीरियसनेस भी बढ़ जाता है, तो डर भी बढ़ जाता है कि हम प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं और कौन सी एग्जाम के लिए कर रहे हैं। राइट, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जेई की तरफ देखते हैं और स्कोर कम ज्यादा होता है, फिर एमएसटी सिटी के बारे में सोचते हैं। तो कब शिफ्ट करना चाहिए, कैसे ट्रिगर होता है कि यार आज मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, अभी मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। राइट, और ये भी सवाल होता है कि अगर शिफ्ट कर लूंगा तो प्रिपेयर कैसे करूँ, कैसे मैं एमएसटी सीटी में भी टॉप करूँ। तो कई सारे क्वेश्चंस, और जब वो जर्नी चल रही होती है तो कुछ तकलीफें भी हमें, कुछ इश्यूज भी हमें हमेशा रियलाइज होते हैं। तो हम आज बात करेंगे हमारे गणितज्ञ के स्टूडेंट से, तबिश शेख, जो कि टॉपर रह चुका है, एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में आज पढ़ाई कर रहा है। टॉप कॉलेज इन मुंबई, टॉप कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र में आता है उसका कॉलेज। तो लेट्स हियर फ्रॉम हिम। वो खुद के बारे में भी बताएगा, पर्सनल भी बताएगा, एंड लेट हिम इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। या तबिश प्लीज। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ताबिश शेख, एंड अभी मैंने 12th अपना क्लियर किया है और सीईटी दिया है।
और अभी मैं ऑलरेडी डीजे सांगवी आईटी ब्रांच में लिया है मैंने एडमिशन। कॉलेजेस चल रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, छुट्टियां खूब एंजॉय की है। और बस प्रिपरेशन में काफ़ी स्ट्रेस रहता था, लेकिन वो जो 4 महीने की छुट्टियां, कितनी भी कह लो 3 महीने की छुट्टी, इतना हो जाता है ना कि आप सोचते कब छुट्टियां खत्म होगी। मन भर जाता है छुट्टियों से। छुट्टियों के बाद जब कॉलेज गया डीजे सांगवी, टॉप कॉलेज इन महाराष्ट्र कहो या मुंबई में भी टॉप है, कैसे लगा? एंड व्हाट वाज योर हम्म। परसेंटाइल एंड मार्क्स? कैन यू जस्ट, कितने मार्क्स, कितने परसेंटाइल? मार्क्स तो मेरे सबसे पहले प्रोविजनल 130 थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस एरर था, तो 132 133 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि फिर फाइनलाइज मार्क्स नहीं मालूम पड़े ना। और ये परसेंटाइल तो 98.93 बना था तो मतलब टोटल। 99 परसेंटाइल हो जाते हैं 132 133 पे, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, हाँ हाँ। नाइस। कैसे लग और रहा है मेरा डीजे सांगवी? मॉडरेट शिफ्ट था। ओके, डीजे सांगवी डीजे कैसे लग सांगवी रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा कॉलेज है काफी, सब कुछ सब बढ़िया ही है। एवरीथिंग रणबीर इज फाइन। अलाहाबादिया है ना आपके कॉलेज से? हाँ हाँ, मैंने भी पॉडकास्ट देखा था उनका। सही। वेरी नाइस। तो यार तबीश, जैसे मैं बात कर रहा था और आप सुपर 30 में भी थे मेरे साथ, हमने पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग हाँ। फोन पर। तो आपका जेई जेई का ओरिएंटेशन था, और फिर आपने इसी मोमेंट पे आपने स्विच किया था। थोड़ा सा और इलेबोरेट करोगे, क्योंकि ये थोड़ा टफ हो जाता है ना कि जेई फेज 1 के पहले 2 महीने पहले मैं कैसे स्विच करूं जो मैंने 1.5 साल किया है। तो आपने डिसीजन कैसे लिया? बाकी हम्म। लोग कैसे सोच सकते हैं? कैन यू जस्ट आपकी स्टोरी को आप बताओगे ना? यस सर, श्योर। पहले मतलब स्टार्टिंग से जैसे 11th में मैंने एडमिशन लिया, क्लासेस इंटीग्रेटेड कॉलेज एंड एवरीथिंग। तो सबको हो रहता है कि आईआईटी जाना है, आईआईटी बॉम्बे जाना है, ये वो काफ़ी कुछ था। और थ्रू आउट द जर्नी पढ़ता भी था, लगता भी था कि हाँ हो जाएगा मेरे से, हूँ इतना मतलब हुनर है ऐसा। लेकिन बाद में क्या है कि बीच में डिसबैलेंस हो ही जाता है। अब मेरा तो ऐसा ही है। और फिर जब मतलब लास्ट ईयर का मई जून ये सब आया, तो मेरे को रियलाइज हुआ 12th चालू हो गया, बहुत सारे प्रेशर, इधर कॉलेज के प्रैक्टिकल्स, इधर इतने सारे एडवांस के सम सॉल्व करने, मेंस के तो करने का टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत कुछ। और फिर गांव भी चला गया था मैं बीच में। सो उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि अब जेई से, मतलब मैंने खुद से बात की कि जेई से अगर मुझे मिलेगा भी तो कुछ इतना खास नहीं मिलेगा, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं मिलेगा, तो फिर फायदा भी नहीं, क्योंकि जेई और सीईटी का लेवल तो डिफरेंस है ही, लेकिन पैटर्न उससे भी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इधर टाइम गेम है, और जेई में तो चलो टाइम मिलता है अगर आपको नॉलेज अच्छे से है तो। ऐसा था, तो मैंने सीईटी पूरा शिफ्ट किया नवंबर लास्ट ईयर में। और फिर सोचा कि अब जितना भी है पूरा फुल फोकस होके सीईटी पे ही करते हैं, सीईटी का, क्योंकि कुछ कुछ इसमें एडिशनल चैप्टर्स भी ना, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में, जो जेई में नहीं है, डिलीट हो गए हैं। तो वो भी किया। एंड आपकी टेस्ट सीरीज लिया था, काफ़ी हेल्प हुई थी कि उसमें 20 से ज़्यादा टेस्ट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे, प्रीवियस ईयर पेपर्स एज अ मॉक भी थे। सो काफ़ी हेल्प हुई उसमें, और रेगुलरली करता रहता था कुछ, कभी रात में लगा हूँ, कभी दिन में लगा हूँ, मतलब ऐसा कोई फिक्स ना समझिए कि रात में सोना है, जल्दी उठना है, आपको जब जमता है तब पढ़िए, कि जब आपका दिमाग एक्टिव रहता है। ऐसा कुछ ओके। नहीं है कि रात को सोना ही ज़रूरी है, एटलीस्ट एग्जाम टाइम। बाकी हाँ, प्रॉपर स्केड्यूल रहेगा तो एनी टाइम बेटर ही है। तभी अगेन कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे आपकी तरह ही अभी उसी सिचुएशन से जा रहे हैं कि अपनी कोचिंग में है, 1.5 साल उन्होंने जेई में लगा दिया है। अब सोचते कि जेई मेंस का हम्म। फेज 1 दे देता हूँ, उसके बाद स्विच करूंगा। क्या वो सही थॉट है कि आपके जैसा उनको पहले कर देना चाहिए? मैं सजेस्ट करूंगा कि फेज दे के, क्योंकि आपको एक्चुअली मालूम पड़ेगा कि जेई में आपका कितना लेवल है और क्या है। और बाय मतलब साइड बाय साइड उनको सीईटी का भी जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स है ना, और जो अलग टाइप के सम से, अलग टाइप के क्या जेई में वो आते ही नहीं है, क्योंकि वो थोड़े इजी होते हैं उससे। तो वो टाइप कभी कभी ज्यादा हार्ड पढ़ के भी ना, फिर इजी वाले क्वेश्चन में इंसान थोड़ा ब्लैंक हो जाता है कि अरे ये हम्म। तो इतना इजी कैसे नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा वो ईगो पे हिट हो जाता है। ऐसा करेक्ट। तो उसके लिए मेन प्रिपेयर है। तो मैं तो यही कहूंगा कि फेज 1 के बाद ही स्विच करे, लेकिन साइड बाय साइड करते रहे, सीईटी का भी पेपर पैटर्न देखे, और क्वेश्चंस भी देखे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इजी आते हैं तो अगर जैसे 50 क्वेश्चंस है मैथ्स के, तो 30 इजी आते हैं, 10 थोड़े मीडियम आते हैं, और 10 थोड़े चैलेंजिंग आते हैं, उसमें से कुछ ज़्यादा ही चैलेंजिंग रहते हैं एक दो। तो वैसा उस हिसाब से अपना प्लान भी करेंगे कितना स्कोर करना है मुझे। वेरी नाइस। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर आपको लग रहा है कि आपके कोचिंग में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, आप अपने कोचिंग में ही compete नहीं कर पा रहे हो, तो आप पैरेलली सीईटी की तरफ देखना शुरू कर दो। राइट? द सेम यू डिड, जरूर। या तूने पूरा ही फोकस चेंज कर दिया था?
कोचिंग तो मेरा बंद ही हो गया था बाय द टाइम जब मैंने स्विच किया। तो कोचिंग का तो मुझे कोई टेंशन नहीं था, वहाँ पे टेस्ट होते रहते थे लेकिन उनके मुझे इतने रेलेवेंट नहीं लगे। और मैं ऑनलाइन मैंने आपका भी ले रखा था, तो काफ़ी टेस्ट मेरे साथ ऑलरेडी अवेलेबल थे, तो मैं बोला कि कितना टाइम दूँ, और ऊपर से ट्रैवलिंग भी अलग से जाएगा। तो मैंने तो ऑनलाइन ही स्विच करा। ऑनलाइन थोड़ा कन्वीनियंट भी पड़ता है, बस ये कि अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन करना पड़ता है कि हाँ सुबह उठना है, पढ़ना है ऐसा। और ऑफलाइन में क्या है कि थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रहता है कि हाँ जाना ही है, वरना फोन आएगा ऐसा वैसा। तो आपसे एक बात समझ में आती है कि अंडरस्टैंड योरसेल्फ, स्पीक टू योरसेल्फ, जो ये कह रहा था, खुद से बात करो, क्योंकि सबसे अच्छा आप खुद को खुद जानते हो। और अगर आपको लग रहा है कि जेई सही में बात। इतना अच्छा नहीं आने वाला है, तो साइड बाय साइड आप सीईटी की तैयारी शुरू कर दो। एंड द बेस्ट पॉइंट टू स्विच, द बेस्ट टाइम टू स्विच इज कि जहां आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आपके कोचिंग में। मोस्टली सबका दिवाली के अराउंड पूरा सिलेबस कंप्लीट हो ही जाता है, अगर आपने ठीक ठाक कोचिंग इजीली। लगाई है तो। राइट, उसके बाद टेस्ट वेस्ट है, वो सब देना है नहीं देना है, वॉट एवर इट इज। बट आप फोकस पैरेलली सीईटी पर भी करो। इंपॉर्टेंट है अच्छा कॉलेज लाना, ना कि जेई के ईगो में रह गया कि जेई क्रैक करूंगा यार। बिकॉज तविश को भी जानता हम्म। है और मैं भी जानता हूँ कि 95 96 97 जेई में आ गए, कुछ मिलेगा क्या तविश, डू यू थिंक? कुछ भी नहीं, आज तो जनरल को तो 98 पे भी नहीं मिलता कुछ। हाँ। 97 96 की तो दूर की बात है, मतलब 98 में जैसे सॉफ्टवेयर ब्रांचेस तो नहीं मिलने वाले, और उसमें भी कोर में भी एक्सटीसी ना मिले शायद। हम्म। इतना ज्यादा हो गया कंपटीशन। थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा आप लोगों को कि क्या मिलेगा, किस परसेंटाइल पे ध्यान देना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी इसे ही तो कहते हैं। नहीं तो अगर आपको मिल भी गया और नॉर्थ ईस्ट का कोई कॉलेज मिला तो आप जाओगे क्या? ये भी एक क्वेश्चन है। लेटेस्ट से 98 में मिल गया आपको एक्सटीसी या इलेक्ट्रिकल इन मणिपुर, तो क्या आपकी तैयारी है इतने दूर जाने की? या श्रीनगर में मिल गया तो क्या आपकी तैयारी है? नहीं तो ये सवाल खुद से पूछने पड़ेंगे, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सिचुएशन को। तो तबिश, आपको लगता है आपका डिसीजन सही था जो भी आपने किया? हाँ, मैं तो अभी तक ग्रेटफुल हूँ कि मैंने अच्छा हुआ स्विच कर दिया। अगर मैं जेई में अटके रहता ना, तो सीईटी का पैटर्न में एक्चुअली स्लो था सॉल्विंग में, क्योंकि जेई उस तरह से ही आपको बना देता है कि आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होना चाहिए, स्पीड उतना नहीं मैटर करता। हाँ, मैटर जरूर करता है ज्यादा स्कोर करना है तो। लेकिन सीईटी में तो क्या है कि कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा आएगा ठीक है, लेकिन टाइम बहुत मैटर करता है। अगर आप फास्ट सॉल्विंग नहीं कर सकते तो आप क्वेश्चंस ही छूट जाएंगे, तो और रिग्रेट होगा कि मेरे को क्वेश्चंस आते थे फिर भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो वो अलग ही फिर दिमाग में घूमता रहता है। या करेक्ट। ऐसा ओके, है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे ड्यूरिंग योर एंटायर जर्नी, कौन सी एक दो चीजें थी जो आपको हमेशा परेशान करती थी? कुछ, और आपने कैसे फाइंड आउट की कि अरे मेरी परेशानी है, आई नीड टू ओवरकम दिस? मतलब मेरा ऐसा था कि जैसे मैं पढ़ने लग गया ना, तो एक ही बार में इतना स्ट्रेच करके पढ़ लेता था कि फिर बाद में ऐसे एकदम ही लेजी हो जाता था, और इनकंसिस्टेंसी फिर चालू हो जाती थी। लेकिन फिर बीच बीच में खुद को ही ऐसा पुश देना पड़ता है कि अब टाइम नहीं बचा ये सब के लिए, ऐसा खुद को फ्री छोड़ देना, ये सब का टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। मतलब खुद से ही करना पड़ेगा, आपको सामने वाला कितना भी समझा दे, आप खुद से नहीं करेंगे जब तक तो कुछ होगा नहीं। तो वही मैंने खुद को ही सोचा कि अब करना है तो भाई, फिर क्योंकि जब एग्जाम हो जाएगा तो बाद में तो यही सब ख्याल सबको ही आते हैं कि यार काश ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। तो वो थॉट्स को जितना मिनिमाइज कर सके उतना बेटर रहेगा। उस ये सोच के अपने आप को थोड़ा मोटिवेट किया, फ्यूचर इनकंसिस्टेंसी का वाज सोच वन के। ऑफ द थिंग, है ना? तो कैसे, इनकंसिस्टेंसी। बस खुद को मोटिवेट करना, खुद से सेल्फ टॉक करना, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर यू, दिस वर्कड फॉर यू? कि कोई था डंडा लेकर के, हाँ या मम्मी मतलब, पापा? नहीं मेरे पेरेंट्स की तरफ से तो कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि उनको पता है कि अब बच्चे बड़े हो गए तो खुद से जिम्मेदारी फील करेंगे तभी एहसास होगा, नहीं तो कितना भी जबरदस्ती करके नहीं होता है। बच्चे पढ़ते ही नहीं है, मैंने खुद अपने क्लासमेट्स को देखा है। सो मतलब डेली प्लान करता था इस इनकंसिस्टेंस को हटाने के लिए, या क्या, कैसे करा इसको थोड़ा सा? क्योंकि बहुत बच्चे हैं यार जो कंसिस्टेंट नहीं है, एक प्रॉब्लम है उनका। हाँ हाँ जरूर, मतलब सबसे पहले तो आप कंसिस्टेंट रहो ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ कि यार मैं तो सब सही कर रहा हूँ, अब तो मेरे को इतने आ ही जाएंगे। ऐसा सब कुछ सोचना नहीं, मैं सिर्फ कर रहा हूँ और जितने आएंगे ठीक है। मतलब एक गोल भी रखना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आने ही फिर इनकंसिस्टेंसी को जन्म देता है कि अब जैसे मैं पहले इतना पढ़ रहा था 6 घंटा, आज मैंने 2 ही घंटा पढ़ाई की, फिर इसके टेंशन में ही 4 घंटा वेस्ट कर दिए, बल्कि पढ़ सकते थे उसमें। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। इनकंसिस्टेंसी का तो मतलब मेन यही है कि आप लिख सकते हैं एक लिस्ट में कि मुझे आज ये करना है। आपने वो लिस्ट भी प्रोवाइड की थी पीडीएफ, तो मैं उसको फॉलो भी करता था कि आज मुझे ये इतने के सेट ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, ये चैप्टर का रिवीजन करना है। काफी कुछ था उसमें और बहुत हेल्प, मतलब एक अगर आपको क्लियर रहता है ना कि आज मुझे ये करना है, तो आधी प्रॉब्लम तो मेरे को लगता है वहीं पे सॉल्व हो जाती है। और अगर आप क्लियर ही नहीं रहते हो कि आज मुझे करना क्या है, इतना सब कुछ करने को बचा हुआ है, कॉलेज का प्रैक्टिकल है, ये है वो है, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता है।
तेरे प्रिपरेशन में था ये फेज कि तू क्लियर ही नहीं है क्या करना है, और कितना लंबा फेज था ये? मुझे लगता है 2 वीक्स तक। जब मैंने स्विच किया ना तभी भी मैं कंफ्यूज ही था कि सही किया है मैंने गलत किया है। तो 2 हफ्ते तो आराम से लगे थे कि हाँ सही किया है करके। और फिर बाय द टाइम मैं करते ही जा रहा था पढ़ाई, ऐसा कि नहीं टाइम वेस्ट कर रहा था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि इसमें सोचने का टाइम तो नहीं बचा है अब। वैसा था। गणितन के बारे में कैसे पता चला, इफ आई मे आस्क यू? हाँ हाँ श्योरली सर। पहले तो मैं ऑफलाइन क्लास से ही पढ़ता था, कुछ भी ऑनलाइन नहीं देखता इतना, लेकिन पीडब्ल्यू वगैरह का तो सभी देखते जेई के टाइम पे। तो सब मैंने देखा, लेकिन जब मैं सीईटी पे स्विच हुआ ना, तो मेरे को आपको पता ही है रेडिट पे सबका चलता रहता है। तो रेडिट में ही मेरे को सजेशन आया कि मैथ्स के लिए गणित गोट है। बाकी ओके। मैथ्स के लिए आपका बहुत सही लगा कि आप जो जुगाड़ वगैरह बताते थे, तो काफी हेल्प होती थी उससे, क्योंकि सीईटी में यही डिमांड करता है कि आपको टाइम से खेलने का है। ऐसा नहीं कि आप इजी क्वेश्चन में भी सिर्फ सॉल्व करते रह गए और बाकी लोग बस ऑप्शंस पुट करके जीत गए। ऐसा था। राइट, वेरी नाइस। तो आपको अच्छा लगा, यू वर इन टेस्ट सीरीज, और मुझे याद है आप सुपर 30 में भी सिलेक्ट हुए थे। तो यस मेंटरिंग सर। वगैरह आपको मतलब कैसे लगा था वो सुपर 30 वाला फेज भी? जो लाइक इट, कुछ हेल्प हुआ उससे? हाँ हाँ, वो फ्रिक्वेंटली पूछते रहते थे कि ताबिश कैसा कर रहा है, तो कुछ परेशानी है, कुछ भी देखो स्ट्रेस है तो तू मुझसे बात कर सकता है, एनी टाइम तू कर सकता है। जबकि उनका कॉलेज भी चल रहा था इंजीनियरिंग, एसपीआईटी हम्म। में थे वो। तो मैं भी कहता था हाँ भैया कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ रहा भी तो मैं पूछ लेता था कि केमिस्ट्री में ये आ रहा है, फिजिक्स में थोड़ा कंसेप्ट क्लैरिटी कम है। तो वो बता देते हैं कि देख ऐसा ऐसा, मतलब वो सोल्यूशन अच्छे से गाइड कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको एक थर्ड पर्सन चाहिए रहता है कि आप ओपन अप हो सके, कि आप मम्मी पापा से ये सब बात नहीं कर सकते ना कि मुझे फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वैसा। राइट। और अब सर लोग फ्री नहीं रहते उस हिसाब से। हम्म। तो इस बार तू करेगा सुपर 30 में मेंटरिंग? वुड यू लाइक टू? हाँ अगर मुझे मौका मिलेगा तो बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल। करने की कोशिश बिकॉज करूंगा। मैंने भी जब आपसे बात की थी तो आई वॉज ऑलवेज इन द इन दिस थॉट कि यार तू वन ऑफ द टॉपर है हमारा। जब भी, क्योंकि यू हैव गिवन ऑलमोस्ट एवरी टेस्ट इन अल्फा, आपने ऑलमोस्ट सारी टेस्ट दी थी, और आपको स्कोर हमेशा टॉप 3 4 में ही रहा था। हमने बात भी की थी एक लेंथ में, आई रिमेम्बर बिफोर एग्जाम 10 15 दिन पहले, आपने कॉल कि किया था, यस। हाँ राइट, कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, हाँ हाँ। एंड हाउ डू यू सी योर सेल्फ कि कैसे आएगा वगैरह वगैरह, करेक्ट। सो अच्छा, अच्छा लगा था, एंड आपने अच्छा भी किया, अल्टीमेटली परफॉर्म भी बहुत अच्छा करा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। थैंक यू बिल्कुल। सर। थैंक यू सो गाइड मच। करते रहेंगे हम, और आपके थ्रू भी बच्चों को गाइडेंस चाहिए रहेगा, राइट। सो या, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। कुछ आप शेयर करना चाहोगे कि क्या करना चाहिए, आखिरी 1 2 लाइंस इफ यू वांट टू? लास्ट में तो यही कहूंगा कि अगर आप ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं ट्रैक से अलग हो रहा हूँ, तो उसको ही सोचने के, उसमें ऐसा नहीं हो कि ट्रैक से हमेशा के लिए उतर गए। ठीक है, जो हो गया उस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, जो कर सकते हैं उस पे ही फोकस करना है। और ये खुद से ही आ सकता है, कोई कितना भी समझा ले वो नहीं समझ में आएगा ऐसे ऊपर से। वेरी नाइस। ऐसा है बस यही। तो सिंपली अगर पुट करूँ इसके वर्ड्स को, तो यू हैव टू बी पॉजिटिव, ना कि रोते रहो कि हम्म। यार मेरा नहीं हुआ है। पॉजिटिवली देखो कि अब जो टाइम बचा है उसमें मैं क्या बेच दे सकता हूँ। सो बहुत अच्छा बिल्कुल सर। ताबिश, आपसे बात करके भी लग रहा है कि यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। सो ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर योर सर। जर्नी। आगे भी आपका डीजे सांग में मस्त करते रहो, बढ़िया। ओके। सो थैंक जरूर। यू फॉर गिविंग योर टाइम, एंड मेरे प्यारे बच्चों जो भी एमएसटी सीटी के लिए अब टारगेट कर रहे हैं इस साल, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब भी इनकंसिस्टेंसी अगर है तो पहचानो, उसको ओवरकम करो और सेल्फ टॉक करो। और हाँ, जो बच्चे अभी भी जेई कर रहे हैं, अगर लग रहा है ना कि अपने ट्यूशंस में ही हम अच्छा नहीं कर पा रहे, तो 14 लाख की कंपटीशन में कर पाएंगे क्या? राइट, अभी अगर वहां कोई मॉक टेस्ट में आपके 80 90 100 110 आ रहे हैं, थिंक अबाउट इट। अगर छोड़ना नहीं है तो पैरेलली सीईटी को स्टार्ट करो, राइट, क्योंकि डिफरेंट गेम है जेई और सीईटी। हाँ, आप कहते हो लेवल सेम है, ये है, लेकिन बहुत डिफरेंट गेम है। तबिश भी आज कह के गया ये। ठीक है, तो समझो अपने सीनियर्स की बातें और इम्प्लीमेंट करो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।